माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आपका होली का त्यौहार बहुत अच्छे से कटा होगा, आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा और आप अपने पूरे जीवन को ऐसे ही रंगों से भरा रखें और खुशहाली के साथ जिंदगी को व्यतीत करें। दोस्तों, चलिए चलते हैं। आज का हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और आज हम लोग का टॉपिक होगा क्या, जो लास्ट पार्ट था डे बेस्ड का, वो था मिक्सचर। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट। मिक्स मतलब अभी तक हमने जो भी पैटर्न्स पढ़े हैं, बिगिनिंग हो गया, ऑल्टरनेशन हो गया, कंप्लीशन हो गया, जो भी हमने पढ़ा है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे लाया जाए। तो क्वेश्चन है, A and B together can complete a work in 30 days and B and C together finish it in 36 days while C and A finish it in 45 days. ओके, तो पहले हमने ये फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया कि इसमें क्या बताया है। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर है आपका 24। ओके, तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है, A प्लस बी जो है वो है आपका 30 डेज, 30 दिन, और B एंड C टुगेदर फिनिश इन 36 डेज। B प्लस C करता है कितने डेज में, 36 डेज में, और वहीं पे C एंड A करता है 45 डेज में। C प्लस A करता है 45 डेज में। ओके, तो ये है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ये हम टाइम एंड वर्क के हर किसी क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 180। ये कितने जाएगा, ये जाएगा आपका 5 से सॉरी, ये जाएगा आपका 6 से, ये आपका जाएगा कितना, 5 से, ये कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 4 से। ओके, कंप्लीट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इट। तो ए बी और सी टुगेदर मिलके कितने दिन में फिनिश करेंगे। ओके, चलो फिर। तो यहां से आप ए बी सी निकाल सकते हो, ये तो इजी है। ठीक है, कैसे निकालते हैं चलिए जान लेते हैं। तो यहां पे देखो कितना है, ए बी बी सी सी। ठीक है, मतलब एक एक लेटर दो दो बार है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, समझ में आया। तो टोटल कितना है, 6 4 10 और 5 15 हो गया। देखो अभी हम ए बी सी निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 15/2। इजी है। ठीक है, अभी अभी क्या बोला है, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में फिनिश करेंगे, इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो ए बी सी मिला के इतना होता है। टोटल कितना है वर्क, 180 है, तो क्या करेंगे, 180 बाई, हम जानते हैं कैसे करते हैं, 15/2। ठीक है ना, 15/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 180 ओके इंटू 2/15। ओके, 15 से कितने बार जाएगा, 15 से जाएगा 12 बार में, तो 12 2 से 24, तो 24 डेज। समझ में आया कैसे करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिला के कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 24 दिनों में। ओके, चलिए मैं एक और बार समझाता हूं जिनको समझ में नहीं आया है। ये क्वेश्चन में बताया गया है, एलसीएम हम लेते हैं हर किसी क्वेश्चन में, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, उसके बाद हमने इसका डिवीजन करके इसका क्या एफिशिएंसी निकाला।
एफिशिएंसी निकालने के बाद हमने ए बी सी का टोटल कितना एफिशिएंसी है, 15/2 है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, 180 है। तो 180 को 15/2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से आता है 24। ओके, आपको क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट पढ़ोगे तो आपको इजी महसूस होगा। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर लाया जाए। तो क्वेश्चन है, अमर, अकबर एंड एंटोनी, वाह क्या नाम है, अमर, अकबर एंड एंटोनी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वर्किंग टुगेदर अमन एंड अकबर आर complete the project in 1 year. Akbar and Antony can complete it in 16 months and Antony and Amar can complete it in 2 years. ठीक है, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो आप सभी को मंथ्स में करो या तो ईयर में करो, ठीक है। आप अगर मंथ्स में करोगे तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो मैं इसको मंथ्स में लेके चलता हूं, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हाँ, और ये अमर, अकबर और एंटनी बार बार तो लिख नहीं सकते, तो इसको मैं ए बी सी पकड़ ले रहा हूं, ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूं, अमर होगा ए, अकबर होगा बी, और क्या होगा, एंटनी होगा, एंटनी होगा सी। ओके, हम ये अज्यूम करके चलते हैं। तो ए और बी फर्स्ट में क्या बोला है, अमर और अकबर, ए प्लस बी कितना बोला है, 1 ईयर, 1 ईयर बोला है। 1 ईयर मतलब हम क्या पकड़ सकते हैं, 24 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अमर एंड अकबर, अमर एंड अकबर, ये तो हो गया। उसके बाद है अकबर एंड एंटनी, अकबर एंड एंटनी, बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना बोला है, 16 मंथ्स, तो ये तो इजी है, 16 मंथ्स बोला है। और क्या है, एंटनी एंड अमर 2 साल, मतलब इधर होगा सी प्लस ए, ये कितना बोला है, 2 इयर्स, 2 इयर्स मतलब कितना होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया एक, यहाँ पे 1 ईयर 12 होगा, 12 मंथ्स, और 2 ईयर 24 मंथ्स, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना, किससे कटेगा, ये सभी 48 से कट जाएगा, ठीक है ना। 12 कितने से जाएगा, 12 जाएगा आपका 4 से, 16 जाएगा 3 से, और 24 जाएगा 2 से, है ना। हो गया, यहां तक तो इजी था, समझ में आया यहां तक कैसे किया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इफ द पर्सन हु इज नाइदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट वर्क अलोन, समझो बात को, इफ द पर्सन हु इज नाइदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट वर्क अलोन, मतलब क्या बताए, जो ना फास्ट काम करता है सबसे ज्यादा और ना ही सबसे स्लो काम करता है, मतलब मेरे को अमर, अकबर और एंटनी से मेरे को ऐसा कोई बंदा चाहिए जो एवरेज काम करता है, ठीक है ना। यही बोला गया है इसमें, यही बोला गया है, द टाइम इन मंथ्स ही विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो वो कितने दिनों में पूरे काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। चलते हैं कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे 2 प्रोसेस बता रहा हूँ, पहले मैं इसको ब्रॉड करके बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसका। तो देखो यहां पे भी हम पहले वो कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे भी 2 2 करके है, तो क्या होगा, 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 9 हो रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 9/2। ओके, 9/2 हो गया। 9/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9/2 को लिख सकते हैं 4.5, 4.5 लिख सकते हैं डिवाइड करने से। चलो अब देखो, अब क्या करना है। तो मैं सपोज अगर ऐसे करता हूं, देखो मैं यहां से करता हूं, सपोज a प्लस बी प्लस सी होगा, वो कितना है, 4.5, ठीक है।
मतलब कैसे मैं निकालूंगा कौन स्लो है, कौन एवरेज है, कौन फास्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए और बी को मिला के, ए और बी कितना एफिशिएंसी है, 4 से करता है, तो इधर होगा ए प्लस बी कितना है 4, माइनस करो, कट जाएगा ये दोनों, तो सी का कितना होगा 0.5, ठीक है। उसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी करो 4.5 है, ओके। बी प्लस सी करो, यहाँ पे बी प्लस सी मेरे को ए का निकालना है, बी प्लस सी का कितना है 3 है, तो देखो बी और सी कट जाएगा, तो ए कितना होगा, ए होगा 1.5, ठीक है। उसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 4.5, और सी और ए तो बी निकलेगा, तो सी प्लस ए करने से कितना होगा 2 है, सी कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो बी इज इक्वल टू कितना होगा 2.5, है ना। तो सी है 0.5, ए है 1.5 और बी है 2.5, तो सबसे इसमें फास्टेस्ट कौन होगा, ऑब्वियसली बी ज्यादा काम करता है। सी क्या होगा, सबसे स्लोएस्ट होगा, पर यहाँ पे क्या बोला है, इफ द पर्सन हु इज नाइदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट, तो ये दोनों तो होगा नहीं, मेरे को चाहिए किसको, ए से, ठीक है। अभी ए कितना है 1.5, इसको क्या बोला है कि ये कितने दिन में काम फिर कंप्लीट कर पाएगा, है ना। तो 45 टोटल वर्क है, 48 टोटल वर्क है, तो 48 से आप 1.5 को डिवाइड कर दो, कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 32 मंथ्स, ओके। 32 मंथ्स बना, तो इसका आंसर क्या हुआ 32 मंथ्स। समझ में आया कैसे किया, ये जो था ये है इसका लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में कैसे समझोगे, देखो यहां पे आप देख के समझ पा रहे हो कि ये जो जिसका क्षमता ज्यादा होगा, जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली वो जल्दी काम करेगा, और जिसका क्षमता सबसे कम होगा वो आपका सबसे देरी लगाएगा। पर जो दोनों का मतलब इससे बड़ा है और इससे छोटा है, देखो कौन है 3, तो वो ऑब्वियसली वो एवरेज ही होगा। तो आप डायरेक्ट आप इसको 4.5 से 3 माइनस कर देते, 1.5 से आप 48 को डिवाइड कर देते, तो आपका क्या आ जाता 32 मंथ्स आ जाता, इजी था। तो ये था इसका शॉर्ट, ये था इसका लॉन्ग, ठीक है, समझ में आया। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है मिक्स, देखो इसमें आपको 2-3 चीजें एक साथ मिली हुई मिलेंगी, तो ठीक है ना, तो उसको घबराना नहीं है, इजीली ये हो जाएगा, ये सब भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ओह ये तो वही क्वेश्चन है दोबारा, ठीक है। तो जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा इसको देखोगे, ठीक है। और इस क्लास में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत, मतलब डिफिकल्ट क्या ही है, मतलब थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो आपको हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, ठीक है। तो ए प्लस बी 36 डेज में करते हैं, ठीक है। बी प्लस सी कैन फिनिश इन 48 डेज, बी प्लस सी 45 डेज, ठीक है। while C and A together can finish in 60 days, 60 days, ओके। तो अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना जाएगा, ये जाएगा 180, ये जाएगा आपका कितना, ये जाएगा 5 से, 45 जाएगा 4 से, 30 जाएगा कितना 2 से, सॉरी ये जाएगा आपका 3 से चला जाएगा। यहां तक समझ में आया, ये तो हर किसी में करना है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, देखो
ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्वेश्चन को आप पार्ट बाय पार्ट करोगे तो इजीली ये बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी आप सपोज कोई नया लोकेशन पे जा रहे हो, ठीक है, तो नया लोकेशन पे जाने के बाद आप क्या करते हो कि उसमें आप गूगल मैप है, गूगल मैप में आप उसको उस लोकेशन को आप फीड करते हो, ठीक है, तो फिर वो आपको रास्ता बताता है। फिर आपको क्या बताता है कि ओके गो 500 मीटर्स एंड टेक लेफ्ट टर्न, बताता है ऐसे करके। तो उसी प्रकार से जो मैथ्स है उसको आप पार्ट बाय पार्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा इजी। और इसका डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन इसका लास्ट वाला, जैसे फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, ये है आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। पर कैसे उस जगह तक पहुंचे वो तो है आपका मैप है, ठीक है। आप मैप देखो क्या होता है, आर्मी में क्या होता है कि मैप पॉइंटिंग का एक अलग चैप्टर ही होता है, ठीक है। जो एनसीसी करते हैं उन लोगों का भी मैप पॉइंटिंग बोल के एक अलग पार्ट होता है, पढ़ना होता है उसमें, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैप को ठीक से स्टडी करना होता है। तो उसी प्रकार से मैप्स को भी अगर आप मैप के साथ स्टडी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड है, ये आपको रास्ता बताते चलेगा कि कैसे इसको करना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये है फर्स्ट पार्ट कर लिया आपने। सेकंड पार्ट देखो क्या बता रहा है, इफ ए वर्क हाफ एफिशिएंटली एंड सी वर्क ट्वाइस एफिशिएंटली, ओके। उसके पहले कुछ काम हम लोग का बाकी है। क्या है? मेरे को यहाँ पे ए बी और सी का एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, 2a प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी कितना है 5 4 9 10 11 12, 12 है। तो a प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा? 6 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखो क्या बता रहा है, इफ ए वर्क हाफ एफिशिएंटली एंड सी वर्क ट्वाइस एफिशिएंटली, ठीक है। अगर ए करता है, ये कितना करता है देखो, ये करता है, सॉरी एक मिनट, पहले मेरे को इसको क्या निकालना पड़ेगा, देखो मैंने अब क्या बताया था, अभी आपको इसका एफिशिएंसी निकालना है, ए बी और सी का पर्टिकुलर का एफिशिएंसी निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, देखो ए बी सी 6 है, तो इधर ए और बी का कितना है देखो, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, कितना है देखो 5, बी प्लस सी का कितना है 4 और सी प्लस ए का कितना है 3। अब आप इसको माइनस कर दो, देखो आपको मिल जाएगा ए बी सी का, ए बी और सी का, देखो ए बी सी 6 है और बी और ए, तो बी ए कट जाएगा तो सी का कितना होगा 1, सॉरी सी का हो जाएगा 1, ठीक है। इधर देखो बी सी है, बी सी को अगर आप काटोगे तो ए बचेगा सिर्फ, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इधर सी ए है, सी और ए, तो बी का वैल्यू निकलेगा, बी का वैल्यू होगा कितना 3, है ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलो मैं अभी आपको समझाता हूं, यहां पे समझाता हूं। देखो ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 6 है, तो ए बी का कितना होगा, ए और बी का कितना होगा, ए और बी का कितना है 5 है, तो 5 लिखा, माइनस कर दो सबको, तो सी कितना होगा 1, लिखा मैंने 1, ठीक है। उसी प्रकार से आप ए प्लस बी प्लस सी को करो, कितना है 6, बी प्लस सी कितना होगा, बी प्लस सी कितना होगा 4, तो बी और सी का जगह तो ए कितना हो जाएगा 2, माइनस करना है, ठीक है ना। माइनस करोगे तभी तो आपको इसका मिलेगा ना, माइनस जब करोगे तभी तो आपको ए और बी और सी का पर्टिकुलर एफिशिएंसी मिल पाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप इसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी सी 6 है तो आपको सी और ए मिल गया 3, तो ऑब्वियस सी बात है बी होगा 3, ऐसे भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, इफ ए वर्क हाफ एफिशिएंटली एंड सी वर्क ट्वाइस एफिशिएंटली, अगर ए है, ए अगर हाफ एफिशिएंसी से कर रहा तो उसका एफिशिएंसी कितना है 2 है, अगर हाफ एफिशिएंसी से करेगा तो कितना होगा 2 2 कट जाएगा, तो एक से एक एफिशिएंसी करेगा। वहीं पे क्या है सी वर्क ट्वाइस एफिशिएंटली, तो बी का कितना होगा
बी तो ऑब्वियसली एज यूजुअल 3 से करेगा, और सी कितना होगा, सी का होगा आपका डबल कर रहा है, तो कितना होगा 2 इंटू 1 है, 1 करता है तो इसका होगा 2। समझ में आया? तो अब क्या होगा, ए एक एफिशिएंसी करेगा, बी 3 एफिशिएंसी के साथ करेगा, और 3 जो क्या है, सॉरी सी जो है वो 2 एफिशिएंसी करेगा। मतलब देखो मोटा मोटा बात ये है कि ए पहले 2 गुलाब जामुन खाता था और सी पहले 1 गुलाब जामुन खाता था, पर बी का हो गया शुगर, तो वो बोला कि भाई अब मेरे को 2 नहीं खाऊंगा, मैं 1 ही खाऊंगा, कंट्रोल करूंगा, तो इसलिए वो 1 खा रहा है। और सी बोल रहा है कि भाई ठीक है, जब तू 1 खा रहा है तो फिर मैं तेरा वाला पार्ट खा लूंगा, तो वो क्या कर रहा है, वो डबल खा रहा है, डबल एफिशिएंसी खा रहा है, तो वो खाता है 2। ठीक है ना, समझ में आया? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ए बी सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर, बट ए लेफ्ट बिफोर 4 days of completion and C left 3 days after A had left। समझो बात, ठीक है? ये मैं अभी आपको रब कर दे रहा हूं, ठीक है? ये भी रब कर दे रहा हूं, इसका जरूरत नहीं है अभी, ये भी मैं रब कर दे रहा हूं। ओके, तो देखो अब क्या बोला है, ए बी सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट बिफोर 4 days ऑफ कंप्लीशन। तो 1 2 3 4, तो यहां पे ए लेफ्ट हो गया, ठीक है ना? और क्या बता रहा है, बिफोर कंप्लीशन, और सी लेफ्ट 3 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट, 3 दिन बाद, 1 2 3, तो सी यहां चला गया। तो देखा जाए तो ये कितने, ये 4 दिन पहले गया, और ये कितने दिन पहले, 1 दिन पहले गया। बात समझ में आया? तो देखो ये हो गया मेन बात। तो अभी हमको पता है कैसे करना है। टोटल गुलाब जामुन कितने हैं, 180 है। तो उसके बाद बोल क्या रहा है, तो उसके बाद बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। तो वर्क कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, देखो ये तो हमने किया हुआ है, ठीक है ना? ये देखो 180 टोटल रसगुल्ले हैं, हमको पता है, प्लस करना है, कितने दिन पहले ए गया, 4 दिन पहले गया। एक एफिशिएंसी कितना है, देखो अब एक एफिशिएंसी क्या बोला है, ए अभी एक के एफिशिएंसी से खा रहा है, तो ऑब्वियसली भाई 1 होगा, प्लस सी का कितने दिन पहले गया, 1 दिन पहले गया, ठीक है? उसका एफिशिएंसी कितना है, उसका एफिशिएंसी 2 हो गया लेकिन अभी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो डबल एफिशिएंसी से खा रहा है। ये हो गया 2, टोटल ऐड करो, ऐड करके कितना बन रहा है, देखो यहाँ पे 3 4 5 6। क्यों हुआ, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ए अभी हाफ एफिशिएंसी से खा रहा है और सी डबल एफिशिएंसी से खा रहा है। तो देखो अब इसको करो, कितना जाएगा, 180 414 2 1 2, तो कितना, 4 2 6, 186 बाई 6। तो आंसर कितना होगा, अच्छा रुको, आंसर कितना होगा, आंसर होगा 31 डेज। समझ में आया मैं क्या बोला, कि मैथ्स दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने क्या बताया था, मिक्सचर में क्या होगा कि आपको 2-3 टॉपिक एक साथ मिक्स करके दिया जाएगा, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है? पर कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या बताया ना आपको, गूगल मैप पे जैसे बनो, गूगल मैप बनो। क्यों? क्योंकि आपको जो लास्ट में जो बोला है वो आपका लोकेशन है, पर आपको कैसे पहुंचना है वो तो गूगल मैप आपको कैसे बताता है, गो टेक 500 मीटर्स एंड टेक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे ही बोलता है ना, ऐसे ही बोलता है। तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट में तोड़ना है, आप जितने पार्ट में तोड़ोगे उतना आपके लिए इजी बनता जाएगा। ओके, तो समझ में आया? इसमें 2-3 क्वेश्चन का मिक्सचर है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन मतलब अभी आप प्रैक्टिस करो, मैं तो संडे को प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूं, तो उसमें भी हम ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो चलिए, और ये वीडियो आप 1 से 2 बार और देखो, क्योंकि जैसे कि आपको इजी हो ये मैथ समझने में, ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा,
तो चलो दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है इसमें। तो चलिए मैं इसको समझाता हूं, उसके बाद आपको इजी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक दो और करेंगे, और ये क्वेश्चन आप हर किसी बुक में भी आपको मिल जाएगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आपने बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है 4 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days एंड 3 women कैन कंप्लीट इन 16 days while 12 boys कैन फिनिश इट इन 8 days, ठीक है। ऐसा टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो उसमें क्या करना, आप एक आदमी, एक वुमन और एक बॉय कितना काम कर सकता है वो पहले आप निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखते हैं, चलो देखो। तो मेन जो है, जो मेन है, ठीक है, मैन कितना है, 8 डे काम करता है, सॉरी 4 men 8 days, 4 आदमी 8 दिन काम करता है, तो कितना हो रहा है 32, ठीक है। वुमन 3 women 16 days, 3 women 16 days, कितना हो रहा है 48 हो रहा है, ठीक है। और 2 men, सॉरी, और कितना है 12 boys फिनिश इन 8 days, और बॉयज कितना है 12 boys 8 days में, 8 days में, तो कितना हो रहा है ये 96, ठीक है। तो आप इसके एलसीएम लो, 96 कितने जाएगा, 3 से जाएगा, ये कितने जाएगा, ये जाएगा 2 से, 96 तो 1 से चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो है 32, 48 और 96, ये क्या है, ये एक आदमी का काम है, ठीक है। ये है एक आदमी का, सॉरी एक आदमी का दिन है, ये आपका एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो क्या होता है कि ये 4 into 8 मैंने कैसे करके निकाल लिया मैंने, वो उसका मैं लॉजिक बता रहा हूं। देखो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 ऐसे होता है, ठीक है। देखो अभी M1 जो है, M1 कितने आदमी है, 4 है, कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए। तो एक आदमी, तो सपोज एक आदमी है, ठीक है, तो एक आदमी कितना दिन काम करेगा, एक आदमी कितना दिन काम करेगा। तो आप डी को इधर लेके आ जाओ, तो देखो कितना आ रहा है 32 आ रहा है। तो आप जब भी इसको इंटू करेंगे तो अभी आपको एक आदमी का मिल जाएगा कितना काम करता है, ओके। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या बता रहा है, नेक्स्ट पार्ट क्या, ये यहां तक समझ में आया ना कैसे करते हैं। एक आदमी का पहले निकाल लो, फिर आप उसका एलसीएम ले लो, एफिशिएंसी निकाल लो, बस हो गया आपका, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, देखो 3 men 4 women and 5 boys start the work together, but after 3 days men left and 2 more boys joined. In how many days, the work is finished? Okay, चलो, remaining work will be finished. चलो चलते हैं। तो क्या बताया अभी, देखो कैसे करना है। 3 men 4 women and 5 boys, 3 men 4 women प्लस 5 boys, 5 boys स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days, मतलब 3 दिन तक वो काम किया, 3 दिन तो काम किया ही होगा। आफ्टर 3 days मैन लेफ्ट एंड 2 more boys ज्वाइन, ठीक है। तो मैन जो है वो चला गया, तो 4 वुमन तो थे ही थे, और 5 बॉयज थे, और कितना 2 ने और ऐड किया, तो 7 बॉयज हो गए टोटल, हो गए ना 7 बॉयज। देखो अभी 3 men, मैन का कितना एफिशिएंसी है, 3 है, वुमन का कितना है 2 है, और बॉय का कितना है 1 है। तो इसमें 9 8 और ये आपका 5 कितना हो रहा है, तो दोस्तों ये होगा आपका कितना 22 इंटू क्या है
3 है, टोटल कितना हो जाएगा आपका 66 हो गया। तो देखो टोटल वर्क कितना है 96 है ना, 96 है। कितना वर्क इन्होंने 3 दिन में कर दिया है, 66 वर्क इन्होंने कर दिया है। मतलब बात ये है 96 रसगुल्ले थे और 66 इन तीनों ने मिला के 3 दिन में खा लिया। तो बाकी कितने रहेंगे, बाकी रहेंगे आपके 30। ठीक है, तो देखो अभी इनको कितना करना है, देखो अभी इसका मैं कर रहा हूं। वुमन कितने करते हैं, 2 प्लस 7 इंटू बॉयज का एफिशिएंसी कितना 1। तो टोटल देखो कितना हो रहा है, 4 2 8 और 7 15 हो रहा है। ठीक है ना, ये लोग 15 हो रहा है। तो देखो मतलब 15 एफिशिएंसी हो रहा है ना, इन दोनों को मिला के 15 एफिशिएंसी हो रहा है। तो देखो टोटल कितने है, 30 रसगुल्ले हैं। इन दोनों को मिला के कितने कितना खाते हैं, 15 एक दिन में। तो देखो 30 डिवाइडेड बाय 15 कर दो, तो 2 दिनों में आपका रसगुल्ला खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले आप इसको अरेंज कर लो, फिर उसके बाद कितने इन्होंने कर दिए हैं उसको इससे माइनस कर दो। इन दोनों का मिला कितना एफिशिएंसी हो रहा है, उससे आप जो निकला है उसको माइनस डिवाइड कर दो, तो आपको टोटल डेज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन है 16 men can do work in 8 days। ओके, तो मैन हो गया। अच्छा रुको, मैं आपको और इजी वे में बता रहा हूं। 16 मैन हो गए वर्क इन 5 डेज, 80 हो गया। तो मैन कितना करता है, 80। उसी प्रकार से आपकी 12 वुमन कैन डू इट इन 8 डेज, 8 डेज मतलब 96। ओके, एंड 20 बॉयज कैन फिनिश इन 6 डेज। 120 120 हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम निकालो, कितना होगा, एलसीएम होगा 480। ठीक है, 400 कोई दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो यार यहाँ पे लिख रहा हूं 480। ये कितने से जाएगा, ये जाएगा 6 से, ये जाएगा 5 से। तो दोस्तों ये कितने से चला जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 4 से। ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 men 6 women and 10 boys start the work together but after 3 days। चलो फिर यहां तक आपने पढ़ लिया। तो 5 men प्लस 6 women प्लस 10 boys आफ्टर 3 डेज बोला है। तो 5 men, 5 इंटू मैन का कितना है 6। ठीक है, ये 6 इंटू वुमन का कितना है 5 प्लस बॉयज का कितना है 4, कितना 30 प्लस 30 प्लस 40, ये हो जाएगा 100 इंटू 3, 300। तो टोटल वर्क कितना है 480, माइनस कर देंगे कितना 300 की भी 300 इन्होंने 3 दिन में कर दिया है। तो बाकी कितना रहेगा आपका 180, 180 बाकी रहेगा। तो देखो 180 जो बाकी रहेगा, अभी क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैन एंड वुमन लेफ्ट हाउ मेनी डेज हाउ मेनी बॉयज आर नीडेड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3/4 ऑफ द डे। समझ में आया, देखो अभी बॉयज का एफिशिएंसी कितना है 4। तो 3/4 अगर करेंगे
तो कितना हो जाएगा, एक बॉय 3 की एफिशिएंसी करेगा। पहले एक जो लड़का था वो 4 रसगुल्ले खाता था, पर आफ्टर 3/4 ऑफ द वर्क करेगा अगर वो दिन में, तो वो 4 की जगह कितने खाएगा, 3। गॉट इट? तो देखो 3 खाएगा। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, 180 टोटल है, अभी काम बाकी है। बॉयज कितना खाते हैं, 4 खाते थे, पर इसमें क्या बोला है, नीडेड टू फिनिश द रिमेनिंग इन 3/4 ऑफ द डे। 3/4 ऑफ द डे में एक लड़का जो है वो 3 खा पाता है, तो ऑब्वियसली इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो 60 बॉयज लगेंगे टोटल। पर देखो ये क्या आंसर है, ये आंसर नहीं है। आंसर बोला है, मतलब क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी बॉयज आर नीडेड। पहले से तो 10 लड़के तो हैं, तो 10 लड़के पहले से हैं, और इस काम को करने के लिए कितने चाहिए, 60 चाहिए, तो पहले 10 हैं, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी 50 बॉयज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है जैसे इसमें दिया है कि कितने लड़के चाहिए, ठीक है, मतलब कितने लड़के चाहिए नीडेड, तो 10 तो पहले से थे और आपके 50 लगेंगे, तो आपका ये रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। या तो ऐसे पूछ सकता है कि कितने टोटल बॉयज पूछेगा तो 60, ये नीडेड चाहिए तो 50। ओके, तो ये है आपका आंसर 50 बॉयज। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल से हम एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे। मतलब टॉपिक क्या है, मतलब इसी का एडवांस है थोड़ा, वो शुरू करेंगे। फिर आपका और शायद 2 दिन में आपका जो डे बेस्ड वाले जो मैथ्स थे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम चलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को 1-2 बार आप देखो, ठीक है, और शेयर करो, लाइक करो, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो, तो मैं कमेंट तो पढ़ता ही हूँ। तो अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं उसके लिए एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगर आपका डाउट जेन्युइन रहा तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Don't forget to like, share, and subscribe. Oh, press the bell icon also to get all the notifications.